शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो जहानों को पालने वाला है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ इस तरह शर्मनाक सलूक किया कि इंसानी तारीख भी शर्मा जाती है। शेख रशीद ने मतवस्त घराने में आंख खोली, ज़माना तालिब इल्मी में ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से सियासत का आगाज़ किया। इक़्तिदार में आए तो अय्याशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले जो सियासत में लोगों ने कायम किए थे, और दौलत जिनके घर की लौंडी थी, बॉलीवुड की अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली किसी भी जिस्म फरोश औरत का नाम उठाकर देख लीजिएगा। इनकी जिंदगी के किसी न किसी गोशे से आपको शेख रशीद जानते हुए नजर आएंगे। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, मगर इस इंसान ने अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए रियासत को इस्तेमाल किया। कोई मजबूर नौकरी लेने आई तो अपनी इज्जत गंवा बैठी, किसी को शादी का लालच और किसी से शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद अभी तक सदाबहार कंवारे हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत जाहिर कर दी। शहनाज बेगम का कहना है कि हमने शरीयत मोहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक 1996 को अमेरिका में बाकायदा निकाह किया। शहनाज ने नहायत ही उलझे हुए लहजे में कहा, मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर नशानात की तफसीलात तक बता सकती हूँ। शहनाज कहती है, शेख रशीद ने मुझे कई बार मुख्तलिफ सियासतदानों के सामने पेश करने की कोशिश की। शेख रशीद कहते हैं, दौरान तलीम लड़के मुझसे ज्यादती करते, अब मैं उनकी बहनों से ज्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज बेगम कहती है, मुझे वो तलबा नहीं भूलेगी जो सिर्फ कॉलेज में दाखिले के लिए अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी। शेख रशीद जिन दिनों वजारत सकावत हुआ करते थे, तब उनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नजर पड़ जाती, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाती। एक दफा अदाकारा अंजमन को शेख रशीद की जानिब से दावतनामा मिला, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई, आपको कनेफ डेक अवार्ड दिया जाएगा। अंजमन अपने खामद और बच्चों समेत इस्लामाबाद पहुंच गई। रात को शेख रशीद ने अंजमन को फोन किया कि उनके घर अकेले में चाय पीने आए, मगर उन्होंने माजरत कर ली, जिस पर शेख रशीद का पारा चढ़ गया। उन्होंने अंजमन की वजह से लाल हवेली में रंगीन महफिल का इंतजाम किया था। अंजमन के इनकार पर शेख रशीद ने रीमा को बुलाने का फैसला कर लिया। रीमा भी इसी मौके के इंतजार में थी। रीमा ने हवेली की महफिल में 4 चांद लगा दिए। अगले रोज जब नेफ डिक अवार्ड का ऐलान किया गया तो इस नाम की हकदार अंजमन की बजाय रीमा करार पाई। यूं शेख रशीद की दावत टकराने का अंजमन को खमीजा भुगतना पड़ा। शेख रशीद और रीमा की मोहब्बत आम हो चुकी थी। एक रोज रीमा ने खुद ही कह दिया, शेख साहब ने शादी की ऑफर की थी, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। एक दिन शेख रशीद ने रीमा की मां से कहा कि उन्हें अपनी फर्जंदी में ले लें। बेटी की कमाई खाने वाली मां ने कारोबारी लहजे में जवाब दिया, रीमा अब भी तुम्हारे साथ बीवियों से बढ़कर रातें गुजारती है, तुम्हें शादी की क्या जरूरत है। एक दफा शेख रशीद कराची गए तो कुछ लड़कियां ऑटोग्राफ लेने आईं। मसूफ उनसे हंसी मजाक करने लगे, यहां तक कि ऑटोग्राफ पर उन्हें अपना फोन नंबर देने लगे। शेख साहब हुस्न देकर मचल गए और कहने लगे, मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ, मेरी हसीयत मकनातीसी जैसी है, मैं जहां भी जाता हूं लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं। शेख रशीद अपने एक दोस्त अब्दुल सत्तार से कहने लगे, इनमें बहुत सी लड़कियां मुझे कॉल करेंगी। शेख रशीद आज भी नूरीन और उस जैसी कई मासूम इज्जतों का लटेरा बनकर इस मुल्क का वजीर बना हुआ है। क्या इस तरह के वजीरों से ये मुल्क तरक्की कर सकता है? मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।